Hello my dear friends and my dear students, welcome once again to my channel English with NK प्रजापर। आज हम क्लास 12 राजस्थान बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश में जो हमारे लेटर चल रहे थे उनमें से हम नेक्स्ट टाइप आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा लेटर का आज जो प्रकार होगा वो होगा जॉब लेटर। कौन सा होगा? जॉब लेटर। जॉब लेटर किसको भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जॉब लेटर मतलब नौकरी के लिए आवेदन करना, ठीक है। तो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि उस ऑफिस में, उस बैंक में या किसी स्कूल में वहाँ पर कर्मचारी की ज़रूरत है, हमें कैसे पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है न्यूज़पेपर के माध्यम से। किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर के माध्यम से। जब कोई, जैसे मान लो कोई स्कूल है और वो अपने स्कूल में टीचर रखना चाहते हैं, तो वो स्कूल वाले क्या करेंगे? न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराएंगे। वो एडवर्टाइजमेंट हमने पहले कंपोजिशन में पढ़ ली है। तो वो एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे कि हमारे स्कूल में इन सब्जेक्ट के टीचर की या कोई और एलडीसी की, कंप्यूटर टीचर की या कोई और कर्मचारी हमें चाहिए। तो जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं, जो भी योग्य हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे? वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो न्यूज़पेपर में से हमें पता चलेगा कि उस स्कूल में इन कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? उस स्कूल को एक लेटर लिखेंगे। स्कूल को क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे उस पद के लिए, उस नौकरी के लिए, और वही हमारा क्या है? जॉब लेटर। अंडरस्टैंड? तो ये अभी 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया था बोर्ड में, ठीक है। तो हमें तो सभी प्रकार के लेटर जो हैं वो कंप्लीट करने, सीखने हैं। तो अगर आप मेरे इस एक ही लेटर में ध्यान दोगे तो एक में ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी लाइनिंग जो है वो फिक्स है और आपको कहाँ पर चेंज करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, और आप ध्यान रखें। पहले पढ़ते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। अब तक हमने कौन कौन से लेटर कर लिए? प्लेसिंग ऑर्डर, कोई सामान मंगाने का लेटर के माध्यम से ऑर्डर देना। मेकिंग इंक्वायरी, पूछताछ संबंधी पत्र। कंप्लेंट, शिकायती पत्र। एडिटर लेटर, संपादक के पत्र, एटसेट्रा, ये हमने अब तक कर लिए हैं। जॉब लेटर, नौकरी के लिए आवेदन। यू आर राकेश और रानी, आप राकेश और रानी हो। यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट, और आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, ठीक है, विज्ञापन पढ़ा। इन द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका में पढ़ा, यानी राजस्थान पत्रिका में कोई विज्ञापन आया और विज्ञापन आपने पढ़ा। किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर इन HDFC बैंक धौलपुर। धौलपुर में बना हुआ HDFC बैंक है, उसमें कैशियर के पद के लिए। पोस्ट का अर्थ होता है पद, यानी स्कूल से रिलेटेड नहीं है, कोई भी आ सकती है, इंस्टीट्यूट, संस्था, कोई भी संस्था आ सकती है। संस्था अपने लिए, कर्मचारियों के लिए वो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराती है न्यूज़पेपर में। तो धौलपुर में HDFC बैंक में एक कैशियर के पद की जरूरत है, ठीक है। तो राइट एन एप्लीकेशन, तो राइट एन एप्लीकेशन लेटर, तो एक प्रार्थना पत्र लिखे टू द मैनेजर, प्रबंधक को। प्रबंधक किसका? इसी बैंक के प्रबंधक को आप एक पत्र लिखिए विथ योर CV और रिज्यूम, अपने CV और रिज्यूम के साथ। और ये क्वेश्चन कब आया था? 2018 में। इस तरह के क्वेश्चन वहां पर पुटअप होंगे। तो देखिए, एक तो ये CV की फुल फॉर्म है करिकुलम विटे, ठीक है, फिर है रिज्यूम और एक है बायोडाटा। ये तीन वर्ड जो है वो हमारे जॉब लेटर से रिलेटेड है। तो अब ये क्या है, कहाँ पर जरूरत पड़ेगी? जैसे ये CV लिखा हुआ है करिकुलम विटे, जब हमारा जॉब लेटर हम लिखते हैं तो लेटर कंप्लीट होने के बाद, हमारी बात रखने के बाद, सबसे लास्ट में हम अपना बायोडाटा रखते हैं, रिज्यूम रखते हैं, CV रखते हैं। और वो क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल चीज़ होती है, नाम, खुद का नेम, फादर्स नेम, DOB, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ईमेल, एड्रेस, अपने बारे में लिखना, अपने बारे में बताना, वो होता है रिज्यूम करिकुलम विटे, जो सबसे लास्ट में ऐड करना पड़ता है हमें लेटर के। सब ये बताएंगे हम, और हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आप
HDFC बैंक धौलपुर के मैनेजर को एक पत्र लिखे, किस पद के लिए? पोस्ट ऑफ कैशियर, कैशियर के पद के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम कंटेंट देखते हैं, क्या लाइनिंग होंगी फिक्स इसमें, ये सब हम जानते हैं। तो आंसर स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए तुरंत। ओके, तो लेटर का जो फॉर्मेट जो हमने पहले पढ़ा था वही रहेगा। जैसे फर्स्ट एड्रेस लिखने वाले का, राइटर्स या सेंडर्स एड्रेस। अब यहाँ पर राकेश और रानी लिख रहा है तो उनका एड्रेस मैंने क्वेश्चन में नहीं था, फिर भी हम कोई भी एड्रेस बना सकते हैं। 39 आलोक नगर धौलपुर और डेट आ गई। ठीक है, मार्च 9 2021। फिर सेकेंड एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्तकर्ता का पता, किसको भेज रहे हैं? मैनेजर को। लिखा हुआ था क्वेश्चन कि राइट लेटर टू, जहाँ पर टू आएगा उसका मतलब होता है को, कि किसे? उसको। तो मैनेजर को, मैनेजर कहाँ का है? HDFC बैंक का है और वो कहाँ पर है? धौलपुर में। अब सब्जेक्ट जॉब लेटर में ध्यान रखना है कि फॉर द पोस्ट ऑफ, ये फिक्स रहेगा और जो भी पोस्ट के लिए हमें लेटर लिखने के लिए कहा जाए वो पोस्ट यहाँ पर लिखनी है। जैसे फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। जो भी पोस्ट के लिए हमें लेटर लिखने के लिए कहा जाता है वो इस तरह से लिख देंगे हम। फिर डियर सर और मैडम। अब देखिए कौन सी लाइनें फिक्स रहेगी ऐसे लेटर में और कहाँ पर चेंज करना है ये ध्यान दें। टू द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में जो आपके द्वारा एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसके संदर्भ में, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, यानी लिखने वाला कह रहा है कि श्रीमान जी आपने जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया है कैशियर के पोस्ट के लिए, जैसा कि क्वेश्चन में था, उसके संदर्भ में मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। और वो कब हुआ था? ऑन 5 मार्च 2021। आज लिख रहे हैं, ध्यान रखें, नोट कर, इस डेट से आगे वाला नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट पहले छपा तभी तो बाद में हम लेटर लिखेंगे। तो 5 को एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ और आज हम उसके बाद लिख रहे हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर, आपका जो आपने जो राजस्थान पत्रिका में इतनी तारीख को एक एडवर्टाइजमेंट छपाया था, किस पद के लिए? इस कैशियर के पद के लिए। उस संदर्भ में आई वॉन्ट टू गिव माई कैंडिडेचर, मैं अपनी उम्मीदवारी देना चाहता हूँ। उम्मीदवारी देना मतलब मैं इस पद पर उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, एप्लीकेशन देना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक तो ये ध्यान रखना, पोस्ट ऑफ कैशियर, यहाँ पर मैं ये ब्लॉक कर दूं, समझ लो वहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना है। फॉर द सेम, उसी के लिए। फॉर द सेम यहाँ पर किसके लिए है? पोस्ट ऑफ कैशियर के, कैशियर के पोस्ट के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराया है, उसी पद के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी देना चाहता हूँ। 8%, अब वो क्या कह रहा है अपने बारे में थोड़ा बता रहा है। 8% इस समय आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। एट अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और बैंक लिख सकते हैं, यहाँ पर बैंक से रिलेटेड है तो इंस्टीट्यूट क्यों लिखा? क्योंकि संस्था, अब चाहे वो स्कूल होगी, कोई अदर ऑफिस होगा, बैंक होगी या कोई और कहीं पर भी अगर जॉब लेटर लिखना है तो इंस्टीट्यूट काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिक्स वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। तो इस समय मैं एक प्रतिष्ठित अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम यंग एंड एनर्जेटिक, मैं युवा हूँ और एनर्जेटिक हूँ, ऊर्जावान, ऊर्जा युक्त हूँ। ठीक है, आई हैव पॉजिटिव व्यूज और थॉट्स टू द वर्क, मुझमें काम के प्रति सकारात्मक थॉट्स है, विचार है, मैं पॉजिटिव व्यूज रखता हूँ काम के प्रति। ठीक है, अपने बारे में बताना, ऐसी चीजें लिखते हैं। आई कैन एजर यू, अब वो क्या कह रहा है? राकेश और रानी क्या कह रहा है कि क्या कह रहे हैं? आई कैन एजर यू, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ या सकती हूँ, आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि इफ आई एम सेलेक्टेड, कि यदि मेरा सिलेक्शन होता है, चयन होता है फॉर दिस पोस्ट, इस कैशियर के पद के लिए, तो आई विल गिव माई बेस्ट, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ यानी अच्छा काम मैं आपको दूंगा वहां पर।
आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोज का मतलब होता है जोड़ना, साथ में लगाना। मैं लगा रहा हूँ माई सीवी, सीवी वही करिकुलम विटे, हियर यहाँ पर मैं अपना करिकुलम विटे भी जोड़ रहा हूँ इस एप्लीकेशन लेटर के साथ में। थैंकिंग यू आएगा यहाँ पर, योर्स फेथफुली इसके नीचे होगा, यहाँ पर मैंने एक साथ लिखा है, ये सब इसके नीचे ऐड होगा, ये सब पूरा यहाँ पर थैंकिंग यू के नीचे ही। तो फिर आ जाएगा योर्स फेथफुली होगा, फिर नाम आ गया राकेश और रानी, जो भी बॉय होगा वो राकेश लिख देगा और गर्ल होगी जो वो रानी लिख देगी। ठीक है, यहाँ तक मैं एक बात बता दूं, यहाँ तक आपके अगर जॉब लेटर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको केवल क्या चेंज करना है, एक तो सब्जेक्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट चेंज कर दो, कैशियर के बजाय दूसरा आ जाए, और एक यहाँ पर बाकी सेम लैंग्वेज लिखो आप, कुछ नंबर नहीं कटेंगे। बाकी जो गाइड बुक, पासबुक, दूसरी बुक या कहीं और पढ़ोगे तो बीच में भी लिखा देते हैं कि मैं इस समय इस बैंक में काम कर रहा हूँ, मुझे इतना अनुभव है और ये क्वालिफिकेशन है, मैंने शैक्षणिक योग्यता ये प्राप्त की है, मेरी एजुकेशन ये है, लेकिन वो बीच में लिख के फिर यहाँ पर सीवी में लिखे, इससे अच्छा हमारा सीवी में ही लिखना रहेगा। यहाँ पर 2 बार मेंशन हो जाएगा तो वो यूजफुल नहीं होगा या सही नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऐसी लाइन लिख देंगे और यहाँ पर अब सीवी, ये है सीवी, यहाँ पर आप लिख दोगे सीवी। ठीक है, देखो ध्यान रखो सीवी सबसे लास्ट में आएगा, योर्स फेथफुली नेम के बाद में सीवी आएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में रिज्यूम लिखा हो तो रिज्यूम लिख दे, सीवी है तो सीवी लिख दे, तो दोनों ही था सीवी और रिज्यूम, तो हम यहाँ पर सीवी लिख रहे हैं, ये ऊपर वाली लाइन में आएगा, ये एक लाइन यहाँ पर और बनेगी ऐसे। ठीक है, इस तरह के आप सब ब्लॉक बनाना पूरा। ठीक है, पूरा खत्म होने के बाद में इस तरह से स्केल से बनाए, सीवी लिखे। यहाँ पर देखो क्या क्या आता है, बिल्कुल नॉर्मल है, नेम, ठीक है, फादर्स नेम, डीओबी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, ये जन्म तिथि लिख दी मैंने। क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक योग्यता, क्या पढ़ा हुआ, एक यहाँ पर नोट करना है, सबसे अच्छी चीज यहाँ पर जिसने सही किया उसका जॉब लेटर एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन लिखनी है कि बैंक में जरूरत पड़ रही है और वो भी कैशियर की, नोट गिनने वाले व्यक्ति की। ठीक है, देने वाला नोट और गिनने वाला, तो बैंक से रिलेटेड जो जॉब होती है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और कोई टीचर होगा, जैसे इंग्लिश के टीचर की जरूरत है तो इंग्लिश में पीजी पोस्ट ग्रेजुएट या बीए किया हुआ लिटरेचर हो, या और जिस सब्जेक्ट के टीचर की जरूरत है उस सब्जेक्ट में उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर टीचर होगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बैंक से रिलेटेड है इसलिए मैंने क्या लिखा, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, स्नातकोत्तर हिंदी में कहते हैं जिसको, इन अकाउंटेंसी, अकाउंट में, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, फ्रॉम एमडीएस यू अजमेर, अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से मैंने अकाउंटेंसी में पोस्ट ग्रेजुएट की, पीजी कहते हैं शॉर्ट में जिसे, विथ 75 मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, 75% नंबरों के साथ मैंने पीजी की। अब एक्सपीरियंस, ये 2 चीज बिना तो जॉब लेटर बन ही नहीं सकता है सीवी में, यानी ये दोनों लिखने जरूरी है। एक्सपीरियंस यानी अनुभव कितना है, 4 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, एज यू विश, जैसा आप चाहो। मोबाइल नंबर आ जाएगा और ईमेल, ईमेल एड्रेस लिखे इस तरह से www लिखकर, और नीचे क्या लिख सकते हो, जैसे और कैसे बढ़ा सकते हो इस सीवी को, एड्रेस लिख दो अपना, यूँ तो एड्रेस सबसे पहले लिखा ही था, और कुछ चीज़ें हम लिख सकते हैं हमारे बारे में जो भी इस रिज्यूम से या जॉब से रिलेटेड होती है। ये आपका जॉब लेटर नंबर फर्स्ट हुआ। सेकंड एक और करूँगा मैं, बाकी लैंग्वेज सेम, मैंने कह दिया आपको, एड्रेस आ जाएगा, किसको सेंड करना वो लिख दो, और एक तो फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर चेंज होगा और एक यहाँ पर चेंज होगा, और क्वालिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफ वी मस्ट राइट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन हमें पद के अकॉर्डिंग लिखना होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा लेटर कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे।